जब हम हनुमान जी की यहाँ पूजा कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हनुमान जी साक्षात हमारे अंदर बसते हैं। वो हमारे राइट साइड में है। माने पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं, पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं और हमारे अंदर जोश भरते हैं और उससे उष्णता भी आती है इंसान में। पर उनका मार्ग ऐसा है कि आपके अंदर उष्णता भी आए और भक्ति भी साथ साथ चले। सो जो वो उष्णता आती है, जो जोश आता है, वो हमारे अंदर राइट साइड में काम करता है। और जब हम हनुमान जी की संतुलन शक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ अनेक बीमारियां आ जाती हैं, जैसे लिवर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है और यहाँ तक हार्ट अटैक करना चाहिए आता है। और जब इनकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है, हनुमान जी गर्मी को कंट्रोल करते हैं, पर जब गर्मी कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि जिनका कोई इलाज नहीं। ब्लड कैंसर हो सकता है इससे और इंटेस्टाइनल ट्रबल हो सकता है। मैंने दुनिया भर की बीमारियां एक ही लिवर के खराबी से होती है और लिवर की खराबी होती है क्योंकि हम हनुमान जी की बात नहीं मानते। मैंने कभी हमें गुस्सा आया, कोई जरूरत नहीं गुस्सा आने की, पर आया गुस्सा तो लगे मारने पीटने, इसको उसको हंगामा करने। ये फिर हनुमान जी की शक्ति। कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं, किसी पे नाराज होने की बात ही नहीं है, क्या जरूरत ही नहीं है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो किसी पे गुस्सा नहीं। लेकिन इंसान है, हर बात पे गुस्सा चढ़ता है, अहंकार चढ़ता है उसके अंदर। हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं था। राइट साइडेड आदमी में बहुत अहंकार होता है। मनुष्य में तो इतना अहंकार है, अरे बाप रे, रे बाप रे। मेरा तो जी घबराने लगता है जब देखती हूँ इनको किस चीज का अहंकार था। उस अहंकारिता का कोई अर्थ ही नहीं है कि हम माने क्या। कोई एक सर्वसाधारण मनुष्य भी अहंकार करता है और बहुत से राजे महाराजे भी अहंकार नहीं करते। इसका कारण है उनके अंदर ही ऐसी कोई स्थिति बनी है कि वो हनुमान जी को नहीं मानते। जैसे ही आप हनुमान जी को मानते हैं वैसे आप श्री राम को मानते हैं। अब बताइए कि अगर आप राइट साइडेड आदमी हैं तो आपको तो अस्थमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री राम का वास हमारे सहयोग के हिसाब से राइट हार्ट में। क्योंकि आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं, उनके तरह का आपका व्यवहार नहीं है, संतुलन नहीं है, इसलिए आपका अस्थमा भी हो जाता। हृदय में आपके शिव जी का स्थान है, वो भी वही गड़बड़ हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको और बीमारियां हो सकती हैं। सहयोग पे आने पर आपको समझना चाहिए कि हनुमान जी का आपके सामने एक आदर्श, गणेश जी का है ही, वो तो अबोधिता के बिल्कुल अवतार। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही भोले भाले, लेकिन बुद्धि के बहुत चाणाक्ष। और हनुमान जी के अंदर एक संतुलन, एक प्यार भरा आनंद और उसी के साथ साथ शक्ति दर्शन। ये सब चीजों को समझते हुए एक सहयोगी का चरित्र या उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि संतुलित। आपको जब
गुस्सा भी आता है तो आप चुप होकर देखिए। मेरे ख्याल से मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, या आता भी होगा तो मुझे तो पता नहीं। और बगैर गुस्सा किए ही मामला ठीक हो जाता। हाँ, मैं कहूँगी जरूर कि ये क्या कर रहे हो, बस, ज्यादा इससे आगे नहीं। और लोग तो गाली गलौज दुनिया भर की चीजें करते हैं, पर जब ये अति हो जाता है, जब ये गुस्सा करने का मादा अति हो जाता है और आदमी, वो तो बड़े गुस्से बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठे हैं, गुस्से करके बैठे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह के जब आदमी हो जाते हैं तो एक बड़ी गंभीर बात होती है, एक बड़ी गंभीर बीमारी उनको लगती है, उनको अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर की बीमारी इस गुस्से से होती है। वो गुस्सा जो हम बेकार में करते। अब समझ लीजिए आपके लड़के को किसी ने थप्पड़ मार दी, हो गए आप गुस्से। गुस्सा होने से क्या बात होगी, उल्टे सोचना चाहिए कि हमारे लड़के की कोई गलती है या हम जबरदस्ती अपने प्यार में उस लड़के को खराब कर रहे हैं। इस तरह का संतुलन जीवन में नहीं आएगा तो ये अल्जाइमर की बीमारी बहुत ही खराब होती है। इसमें आदमी पगला सा जाता है, मरता भी नहीं है और किसी को मरने भी नहीं देता, गालियां देता है, चीखते रहता है। उसका इतनी पकड़ आ जाती है लेफ्ट साइड में, ब्रेन में, कि उसका व्यक्तित्व ही एक अजीब सा हो जाता। उसका इलाज है सहयोग में, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो गालियां देते बैठते हैं। उसको जो ठीक करे जाएगा उसको ही गालियां देंगे, तो कौन मानने चला। कर कोई डॉक्टर हो, उसको कोई गाली दे तो कह जाए चूल्हे में, और मुझे क्या करने का। यही होता है उनके साथ कि नहीं चाहिए, माँ हमको इसको ठीक करना ही नहीं, जाए जहाँ रहना जैसे रहे। अब दूसरे हनुमान जी के जो बड़े भारी दुश्मन है वो हैं शराबी। जो लोग शराब पीते हैं उनका लंका दहन करते हैं। अरे आप देखते हैं जो आदमी शराब पीते हैं ना, कोई उनसे बात करेगा ना कुछ करेगा। अच्छा, वो 10 शराबी इकट्ठे करके और शराब पिला। अब सब शराब पी रहे हैं, ना उनके घर में खाने को है ना पीने को है, नहीं कुछ के, बस शराब ही पी रहे हैं पागल जैसे। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो शराब नहीं पी सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि इधर से मानो तो उनको और करो उसके उल्टा तो हो नहीं सकता। और आजकल मैं देखती हूँ कि शराब पीना बहुत बढ़ गया है। और मुझे आश्चर्य होता है, एक बड़े अफसर साहब थे, एक बार उनके घर में गए, क्योंकि हमारे पति के वो दोस्त भी थे और मियाँ बीवी दोनों शराब पीते थे, और बड़ी ठंड थी, तो मुझे कहने आज रात यहीं ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाएंगे। तो पूरे घर में एक कंबल, मैंने कहा हे भगवान, इतने बड़े अफसर के घर में एक कंबल। मैंने कहा मेरे तो कोई बात नहीं, मैं तो सो लूंगी। अब वो लोग परेशान हो कि एक कंबल में इनको कहाँ सुलाएं। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक कर लूँगी। इतना उनका हाल खराब, उनकी लड़की खराब गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि मेरी लड़की खराब गई। बस जैसे शराब पी लेंगे तो ये कहना शुरू करेंगे कि साहब मेरी लड़की सबसे अच्छी, आप कुछ मत कहिए। वो लड़की का सत्यानाश, क्योंकि चढ़ गई, शराब चढ़ गई तो होश ही नहीं उनको, उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया उस लड़की का। अंत में अभी आई थी मेरे पास रोते हुए, बहुत उसका सर्वनाश कर दिया। तो ये बात है कि शराब का एक नशा और नशा को भी बढ़ा देता है, और उसमें सबसे बड़ा नशा ये हो जाता है कि मनुष्य को प्रेम नहीं रहेगा, तो किसी से प्यार नहीं करता। इसीलिए सबने, सारे धर्मों ने,
शराब को मना किया। लेकिन अब ईसाई धर्म जैसे है, सब लोग उसमें से कुछ न कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ईसा मसीह किसी शादी में गए थे तो उस शादी में शराब बनाई गई, बिल्कुल झूठ। इसलिए हम लोग शराब पीते हैं। माने इंग्लैंड में तो मैं हैरान ही हो गई, कोई मरा तो शराब, कोई मर गया तो भी शराब पिएंगे, कोई पैदा हुआ तो भी शराब पिएंगे। मतलब इसका क्या अर्थ है मेरे समझ नहीं आया। तो वो जो आदत हो गई उन लोगों, और शराब का वहाँ बिल्कुल बड़ा भारी एक संस्कृति सी बनी हुई है। शराब की किताबें लिखी हुई, कौन सी शराब कब पीना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन शराबी लोगों का जो हाल मैंने देखा, वो मैं सोचती हूँ कि ये आधे इंसान है, आधे बिल्कुल पगले हैं, पागल लोग। पर वो वहाँ संस्कृति बन गई। सबसे ज्यादा तो फ्रांस में है, फ्रांस की तो संस्कृति बन गई, उनसे अपने को सीखने का कुछ नहीं। अब वो जो शराब की बात करते हैं, तो ईसा मसीह जब वहाँ गए तो उस वक़्त में वो जगह हिब्रू में मैंने पढ़ा हुआ कि लोग जो है द्राक्ष का रस पीते थे, माने अंगूर का रस पीते थे। तो उन्होंने पानी में हाथ डाल के उसके अंगूर का रस बना दिया पानी का। शराब कभी सड़ाए गलाए बगैर बनती है क्या? 2 मिनट में सहज में शराब बन सकती है क्या? जब तक आप शराब को खूब सड़ाइए नहीं, और जितनी सड़ेगी उतनी महंगी। 50 साल सड़ी हुई हो तो और भी अच्छी, और 100 साल हो तो बस दुर्लभ। ये शराब की आइडियाज बना ली शराबियों ने, और शराबी लिखने वाले और शराबी कहने वाले। उनके शराबियों के लेक्चरों से न जाने कितने लोग बेवकूफ बनते हैं। पर किसी शराबी का मैंने किसी भी देश में पुतला खड़ा हुआ नहीं देखा। सो ये सब लोग श्री हनुमान के विरोध में ही नहीं है, पर उनको अटैक करते हैं, उनको आक्रमण करते हैं। फिर वो भी दिखा देते, ऐसी गर्मी अंदर कर देते हैं पेट में कि फिर कैंसर, फलाना ठिकाना सब बीमारियां। जब पियो और पियो पियो। ये शराब पीने पिलाने की और पीने की जो ये रस्म चल पड़ी है, इसका मुझे तो डर लगता है कि हनुमान जी को संभाले रहो, न जाने क्या कर दें, कहाँ से क्या आफत कर दें, इनका क्या ठिकाना। सारे शराबियों को एक दिन पकड़ के समुद्र में न डाल दें, मुझे तो यही डर लगता है इनका। क्योंकि इनमें दया है, भक्ति है, सब है, पर जो इनके विरोध में खड़े हैं उनके लिए, जैसे श्री गणेश, दुष्चरित्र आदमी अगर कोई हो, कोई अगर बुरे वर्तन का आदमी हो, तो उसके विरोध मूलाधार चक्र पड़ता है, इसका चरित्र ठीक। पर इनकी बात और है, ये जब किसी आदमी को देखते हैं कि वो अपनी चेतना से ही खेल रहा है, शराब पीने से चेतना ही नष्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। घर में कलह होगा, झगड़े होंगे, मारामारी होगी। अब देखिए कि रास्ते पर मारामारी हो रही, अगर आप रास्ता रोक क्या तो 2 शराबी आपस में मार रहे हैं, फिर उसकी हवा और फैलती है। तो किसी शराबी के घर किसी सजगह को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र जगह, और न ही किसी भी शराबी के साथ कोई संबंध रखना चाहिए। सजोगियों के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इधर तो आप हनुमान जी को मानते हैं और उधर आप शराबियों के जाते हैं।